40 किलोमीटर आपको ना बंदा और कुछ नहीं दिखेगा। So I ran out of water and my supplies were limited. We are expecting heavy rain. आज की राइड जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मडी और कह लो डर्ट बाइकिंग थी, ऑलमोस्ट 90% ऑफ इट। This elevation really kills you. So here we are. बस नेक्स्ट 15 मिनट में हम अपनी जर्नी फ्रॉम मनाली टू ले ऑन आवर बाईसाइकिल्स हम स्टार्ट करेंगे। साइकिलिंग शुरू की थी इन 2017 just because of my kids. हर साल मेरा कुछ ना कुछ एक पर्सनल टारगेट होता है, जो कि मैं खुद को एक नया चैलेंज देता हूँ कि शायद ये चैलेंज मैं ना कर पाऊँ। आई ट्राई टू गिव माई सेल्फ दैट काइंड ऑफ अ चैलेंज। जब हमने स्टार्ट किया वी वर नॉट एबल टू राइड इवन 10 किलोमीटर्स का स्ट्रेच भी हमारे लिए बहुत बड़ा था कि हमने 10 किलोमीटर भी हमने राइड कर ली। दैट कीप ऑन ग्रोइंग। नेक्स्ट स्टॉपेज पुतांग पास, और अभी खाना खा रहे हैं, साथ साथ खाना खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे और इन्जॉय करेंगे। Another 1 hour of grind and we'll reach our first destination, Rotang Pass. Let's go. कोई भी अल्ट्रा स्पोर्ट है या कुछ भी है, उसमें आप अगर देखो वो सारे परफॉर्मर अराउंड 40 के ही हैं, 40-45। पीपल आर डूइंग वंडर्स इवन इन 60s। It's 6 in the morning and we're getting ready for the next day 2. एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि राइड करो और इन्जॉय भी करो। It all started with the JBC Buddy Challenge. So I did pretty well in that, and after that I started preparing. Plus we did a lot of century and two double century rides in the plains and in the hills we trained.
especially me and Karan Boki sir, we tried to train a lot and in a smarter way. कल जैसे रोहतांग पास था, हमें एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज़्यादा ही टफ होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। डुएबल है, प्रैक्टिस करो, डुएबल है। एंड वेदर इज़ गुड, सनशाइन इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ गुड। आज हम पहुंच चुके हैं जिंगजिंग बार। द टीम हैज़ बिन एक्सीलेंट। उनकी सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने सुबह 6:30 बजे कोक्सर से स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट हमने 110 किलोमीटर साइकिलिंग करके आज हम ये जिंगजिंग बार पहुँचे हैं। कल का हमारा प्लान है कि बड़ा लाचा पास क्रॉस करेंगे। बाकी आज की राइड बहुत ज़्यादा टफ थी, ऑलमोस्ट 2200 मीटर एलिवेशन गेन किया है। पादसियों के पास आके तो वी वांटेड टू गिव अप, बट जो टारगेट है वो करना ही था और हमने कोशिश करी और यहाँ तक पहुँच गए। It will be an advice, or you can say anything, but for this ride you have to be very well prepared. You need at least 6 months for hard training, because this elevation really kills you. So we start our third day. It is quite difficult because the weather has also changed a lot. We are expecting heavy rain, maybe snowfall also. Like I just said, I thought of quitting 1,000 times, and that thought comes to your mind every now and then. But then keep pushing yourself for the end result. आज तक का ये मेरा 0 to अगर आप 10 का स्केल कहते हो तो 9.5 तो है ही है। देखो ये जो राइड है ना, चाहे वो एक छोटी राइड हो चाहे जो भी हो, दिस इज ऑल माइंड गेम। We were prepared for the elevation, but for the wind
all sand. And still we are riding and hope we reach our planned destination. किलोमीटर रह गए सिर्फ, उसके बाद आप लेक पहुंच गए। हाँ, सिर्फ 60 किलोमीटर। चलिए जी, चढ़ाई वाला बर्बाद कर लेने। चढ़ाई चौथा भी टेंशन होती। Every time I see a long stretch of road that has no ending, लेकिन you follow that एंड मोमेंट कि वो जब वो चीज़ ख़त्म होगी, दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट, लाइक राइट नाउ आई हैव अ ह्यूज थिंग टू ब्रैग अबाउट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। My wife, my dad, my mom, they are always like, you shouldn't be doing this. You should be more responsible in your family matters and all. And I try to convince them that I am responsible and I do my family things and all very perfectly, but they see the things differently. क्योंकि ये पैशन है तो ये हर बंदे का अलग होता है और वो सिर्फ वो बंदा खुद ही समझ पाता है। पर्सनली मैं अपना बता सकता हूँ कि आज जो हमने मोरे प्लेन्स किया, आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दैट इज़ अ डेजर्ट इन हिमालयाज। आप दुनिया में बहुत चीज़ें देखने के लिए स्पेशली कहीं ना कहीं जाते हो, तो दिस थिंग मोरे प्लेन्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। This ride was very tough, and it was a reality check that how well prepared you are as a cyclist. The spirits now are quite high, so it's been 72 hours since we started from Manali. So effectively we touched this pass in 3 days, which I guess is an achievement in itself, and we all four have outdone ourselves. अब यहाँ से decline है till Leh, that shouldn't be a problem. आपको आने से पहले हर चीज़ का एक अंदाज़ा मैप अपने दिमाग में बनाना होता है कि आज मैं डे 1 पे ये करना है, ऐसी मेरे को एलिवेशन मिलेगी, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है मेंटली कि ये हवा भी मिल सकती है, हवा मेरे को तोड़ेगी भी, पर मैंने टूटना नहीं है। इस राइड को मैं अपनी लाइफ की बेस्ट राइड
अब तक जो मैंने की है, इसके बाद अगर कोई और अच्छी राइड होती है वो तो दैट्स द पार्ट, दिस इज द बेस्ट राइड ऑफ माई लाइफ. Anyone wants to attempt Manali to Leh, first of all, I'd like to stress, I cannot stress enough how important is the training thing for this all. The proper planned training is very, very, very important for this. So you cannot just wake up from the bed and think that I should do Manali to Leh. If anyone wants to try this in this sort of tight timeline, I would like to suggest them come here, try Gata loops for once and then decide. Biggest motivation is my father. He always says me be पिठ लगा के नहीं आने कर. So that kept me, going, that his words that you have to complete this ride. So his words, they really motivated me, and I completed the ride.